So question 6. Question 6. Y is equals to tan inverse 1 plus sin x by 1 minus sin x. ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स इस 1 को लिख दिया sin x by 2 प्लस cos x by 2, तो न्यूमरेटर क्या बन गया sin x by 2 प्लस cos x by 2 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या बनेगा sin x by 2 माइनस cos x by 2 का होल स्क्वायर का रूट, है ना। तो क्या आ गया बताओ, ये tan इनवर्स tan x by 2 mod sin x by 2 cos x by 2, राइट, और tan x by 2 ना आएगा, और यहाँ पे क्या आ गया सर, वो sin x by 2, क्या हुआ cos x by 2 से डिवाइड करके फाइनली y बनाएंगे ना सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है tan इनवर्स cos x by 2 बाहर ली तो क्या आ गया 1 प्लस tan x by 2 बाई 1 माइनस tan x by 2, इतना क्लियर है क्या सर tan x by 2 minus 1 होगा। हाँ सर। तो मॉड है ना, मॉड है ना, क्या अंतर पड़ता है। ठीक है, यस सर। पीयूष आया है क्या, नहीं आया आज? सर मैं ही बोल रहा हूँ तेरा माइक चेंज हुआ है क्या? सर, आवाज थोड़ा चेंज हुआ। तो क्या आवाज क्या ऑपरेशन करा क्या तुमने, क्या किया आवाज का? नहीं सर, सर्दी हुआ है उसकी वजह से। यार मुझे भी सर्दी हो गई काफी ज्यादा, कल परसों सेंटर पे आया था, पता नहीं किस बच्चे को सर्दी थी। ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस x by 2। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes. मॉड वर्ड खोलना है तो तुम्हारा x बाई 2 कहाँ, हाँ ये वाला स्टेप एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। कौन सा? सर आपने जो tan पाई बाय 4 लिखा ना वो वाला। हाँ इसको ना tan पाई बाई 4 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे 1 को tan पाई बाई 4 लिख दिया, ये बात चमकती है? हाँ सर समझ गया है ना। तो अभी क्या हो जाएगा x बाई 2 कहाँ से कहाँ आएगा, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, ठीक है। तुम्हारा x बाई 2 प्लस पाई, मैं कुछ साइन नहीं करती करी, क्लास में तो कुछ और ही बना था, मैं सॉल्व किया था तो उस दिन वेदांत, उस दिन तो कुछ मैंने tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 बना दिया था क्या, पाई बाई 2 से पाई, वेदांत के नेगेटिव आ गया। हाँ सर। उस दिन तुम लोगों ने यही क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, बट उस दिन कुछ और ही बना था ना, वो तो मतलब पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 बना था शायद, क्या नहीं यही बना था? नहीं तो सर ठीक है, ये आ गया। अभी ये एंगल तो यहाँ पर है, ठीक है, ये मॉड खोला है, अब ये एंगल यहाँ पर है, मतलब आगे वाली लाइन में है ना, आगे वाली लाइन में, तो आगे वाली लाइन क्या होगी x माइनस पाई, तो क्या आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 माइनस पाई, ठीक है, और कितना आ गया फिर, कुछ भी आएगा माइनस x बाई 2 प्लस 3 बाई 4। यहाँ तक क्लियर है आशुतोष दुबे? आशुतोष दुबे क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, ये तुम्हारा क्या आ गया fx आ गया ना सिंप्लीफाई होके, अब डिफरेंशिएट कर दो सीधा माइनस हाफ आ जाएगा, ये बात चमकती है? हाँ सर। वैसे वो डायरेक्टली कर दे तो गलत हो जाएगा। नहीं, अरे संजय ने किया था ग्रुप पे, हाँ सर, संजय ने किया था ऐसे ही ग्रुप पूछ पे। रहा था, वो साइन है इसलिए। नहीं कुछ कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, आप कॉपी करो, कॉपी कर लिया आप? नहीं सर। तो इसको बिना सिंपलीफाई किए डायरेक्ट चेन रूल लगा सकते हैं इस पे। हाँ, अरे हाँ किया तो है उसने, क्या नाम है उसका, संजय ने किया था ग्रुप पे टारगेट वेस्ट वाले पे। सर उसने किया था बट उसने पहले ना मतलब साइन एक्स को कॉस एक्स में बदला था, पहले उतना थोड़ा सिंपलीफाई किया था। नहीं उसने सीधा लगाया चेन रूल, देख मैं ध्यान में चेन रूल लगाया सीधा, उसने सीधा कर लिया, सीधा ही से हो जाता है, तो हो जाएगा, ओके सर। डायरेक्ट लगाओ हो जाएगा, ठीक है। रब करें? यस सर। हाँ नेक्स्ट बोलो, चलो 7th, इस बार भैया ईमानदारी से पूछ लो, इस बार नहीं छोड़ूंगा। हाँ
यार पता नहीं यार, लगता है ज्यादा ही घूमना हो गया मेरा। वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो क्या है, एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा ये कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर को थीटा, राइट। तो यहाँ से cos हाँ इनवर्स स्क्वायर लिखना चाहिए ना, क्या बेटा, पहले cos इनवर्स x स्क्वायर इक्वल टू थीटा लिखना चाहिए। हाँ सही बात है, बट अपन मेंटली कभी सोच पाती है क्या तू, वो अच्छी बात है। मैं तो पहले मन में ही सोचता हूँ और फिर मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। तो हाँ। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे, हाँ, तो अगर तुम सोच पाते हो तो मुझे किसी ने नहीं सिखाया ऐसा करना चाहिए, सही तरीका यही होता है, ठीक है, जो तुम कह रही हो। तो अभी थीटा का रेंज क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, वो तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 तो क्या बन गया, tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, है ना। अभी थीटा बाई 2 कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से पाई बाई 4, तो प्रिंसिपल रेंज आ गया ना। तो क्या आंसर आएगा, संभवी थीटा बाई 2 आ गया ना, चमका गया। यस सर। अरे इतना क्लियर है ना, तो आपका y क्या आ गया, थीटा बाई 2 आ गया। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है बे, तो हाँ सर। डी वाई बाई तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आ गया, हाफ आ गया, हाफ डी थीटा, रुको बे, हाफ क्या किया हमने, निकालना क्या था मुझे, हाँ अपने दो हाफ, पार्टी हाफ ही आएगा ना। अब रुक जाओ भाई, हाफ ही कैसे आएगा, थीटा है ना, सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा क्या मैं, क्या किया क्या मैंने, पागल हो जाऊंगा मैं, रुको। सर डी थीटा सिर्फ एक बार आएगा ना। हाँ ये तो गड़बड़ नहीं, वो गड़बड़ है, डी थीटा थोड़ा निकालना है हमको, हमको तो डी वाई बाई वो निकालना है, थीटा बाई 2 है ना। अब थीटा क्या है तुम्हारा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, है ना। तो अभी हमको तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना मित्र, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 1/2 माइनस 1 माइनस एस की पावर 4 इंटू 2x, चमका गया। हाँ सर। सर वो पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 नहीं होगा, क्या होगा, वो tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 है तो। अरे हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी, आंसर आ गया बट गलत था, ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या, हाँ सर। सर डिफरेंशिएट करेंगे तो निकल जाएगा ना, पाई बाय 4। हाँ बट गलत तरीका तो गलत है ना, मेरे को तो एग्जाम में तो अगर सब्जेक्टिव पेपर होगा तो मैं तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स कट जाएगा ना सीधा यार, 4 में से तो। सर डी वाई में डी एक्स में लिखा है आपने, कहाँ लिख दिया मैंने, नहीं यार यहाँ लिखा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सर आप कॉस और साइन में कन्वर्ट इसलिए करते हो ना क्योंकि छोटा हो जाएगा, सिंपलीफाई हाँ करते जल्दी। हाँ, अरे इतना क्लियर है क्या, ठीक है। आठवां हाँ सर। आठवां फॉर एनीबॉडी, आठवां करना है किसी को, हाँ सर। फर्स्ट क्लास tan इनवर्स 1/2 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस, अभी क्या ना सेम वही है ना बेटा, ठीक है। क्या होगा बोलो, 1/2 तो क्या आ जाएगा बोलो यहाँ पर, थीटा बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का रूट, है ना। हाँ सर। तो पॉजिटिव से खुलेगा, तो पॉजिटिव से ही खुलेगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, मॉड कॉस एक्स, चमका। यस सर। tan इनवर्स 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो साइन एक्स बाई मॉड कॉस एक्स, ठीक है तने। अभी देखो क्या हो जाएगा, अगर -π/2 से π/2 में है
तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा x आएगा। और अगर π/2 से 3π/2 में है तो वहां तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा ना, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन ये आके क्या लिखा रहेगा, tan इनवर्स tan x। काम खत्म नहीं हुआ, अब इसको ब्रेक भी तो होगा ना, ये आगे वाली लाइन में चला गया ना, π/2 से आगे वाली लाइन में, तो क्या होगा वहां बताओ, माइनस ऑफ x माइनस पाई। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ आप सर। डिफरेंशिएट हाँ सर, करेंगे तो clear है। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा। क्लियर है अच्छे से? हाँ सर। कॉपी करिए। सर इसको मतलब वैसे ही डायरेक्टली मैंने किया। मर जाओगे डायरेक्ट। अरे हम गधे थोड़ी ना है बेटा, हमको ये दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है, हम पागल थोड़ी ना है कि हम अपना मतलब देखो कैसा होता है, दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक का हाथ सर चाकू से आपकी कटता है आवाज और एक अपना हाथ चाकू से काटते हैं, ठीक है। तो दूसरी वाली जो प्रजाति होती है वो पागल लोग होते हैं। क्या मतलब बनता है कि हम अपना हाथ लेके चाकू को फेंक देंगे? दिख रहा है ना सिंप्लीफिकेशन। हाँ सर। कॉपी कर लिए? सर 1 मिनट भाई कॉपी हो। अरे यार क्या नाटकबाजी है, फालतू में हो गया है। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर। और बोलो। 9th 10th 11th 12th 11th वाला कुछ अच्छा लग रहा है क्या? कुछ अच्छा 11th में कुछ अच्छा है क्या? नैतिक कैसी, बस वो टाइम पास क्वेश्चन है, कुछ अच्छा है? सर अच्छा नहीं है सर। अच्छा नहीं है? सर सेक इनवर्स कॉस इनवर्स में हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 हो जाएगा। हाँ सर कांस्टेंट। इसको बस सेक इनवर्स ए लेता हूं तो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/a, है ना? हाँ सर। यस सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो हमेशा ही ये होता है ना? यस सर। अबे समझे क्या? हाँ सर। तो ये तो बहुत अच्छी दुनिया बन गई। उत्तर कितना आ गया? 0 ना नैतिक, समझ रहे हो? यस सर। हाँ सर। आप लोग डिफरेंस में मैंने पूरा जी जान लगा दे रहे हो, मतलब बैल की तरह जुड़ जा रहे हो, जैसे होते हैं ना कोल्हू के बैल, वैसे जुड़ जा रहे हो आप। अरे चलो बेटा डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है बे, सोचोगे ना बेटा। रब करें इसको। हाँ सर। हाँ सर। ये जो कोल्हू के बैल बनने की आदत है ना, इससे बाहर आओ। कोई 12वां पूछ रहा था, ठीक है, कल भी पेपर में आप लोग कोल्हू के बैल बने, इसलिए मार्क्स नहीं आए हैं, अभी डिस्कस करते हैं उसको। सर एकदम जुड़ जाते। कल के पेपर में 2 क्वेश्चन के आंसर्स गलत है ना? वो एक अलग ही समस्या है, कुछ लोगों को गलत दिख रहा है, कुछ लोगों को सही दिख रहा है। जैसे विष्णु ने एक क्वेश्चन बोला, उसको आंसर गलत आ रहा था जो दिया हुआ है, और वो सही कह रहा है, और तने में शायद वही आंसर डी दिया हुआ है ऑप्शन। समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही कोड में कैसे हो रहा है। देखते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। इसको करना है डिफरेंशिएट, ठीक है। हाँ सर। x इक्वल टू हाफ पे, ठीक है। अब देखो ये सेक इनवर्स, तो भाई इसको क्या लिख देंगे, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। कोई पाप थोड़ी ना है लिखना, कोई पाप किया क्या? मैंने ही ना। नहीं इसको विथ रिस्पेक्ट टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ज्यादा दिमाग पा गए हो, अगर ज्यादा दिमाग है तो लगा दो दिमाग, अगर भाई डिफरेंशिएट कर दो, अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। बट थोड़ा दिमाग लगाना कोई बुरी बात नहीं होती है, बात समझ में आती है। तो cos इनवर्स x को थीटा डाल देते हैं, तो अगर cos इनवर्स x को थीटा सब्स्टिट्यूट किए तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है, cos इनवर्स cos 2 थीटा, है ना। अब ये देखते ही ना मैं मेरे हाथ पे रुक गए, अरे यार
ये तो फंस गया ना मामला। क्यों फंसा? ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ सर। अरे भाई ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं हाँ, करना सर। पड़ेगा हाँ, ब्रेक? सर। ये क्या आ जाएगा? 0 से पाई है, 2 थीटा कहाँ से कहाँ आएगा? 0 से 2 0 से 2 पाई। तो इसका ब्रेकिंग क्या होगा बताओ? 2 cos इनवर्स x है ना, कहाँ से कहाँ? जब x तुम्हारा, हाँ x तुम्हारा, जब थीटा तुम्हारा 0 से पाई मतलब 2 थीटा, तो थीटा तुम्हारा 0 से पाई में है, मतलब 0 से पाई बाय 2, मतलब x तुम्हारा 0 से 1 में है, ठीक है। और ध्यान रखना ऑब्वियसली 2 पॉइंट डोमेन में नहीं है, +-1/√2, ठीक है। यस सर। हाँ वो ध्यान देंगे अपन, मिस हो जाएगा। यहाँ बताओ x यहाँ पे क्या आएगा? आप लोग केस नहीं बना पाते हो ना फटाक से? ठीक है चलो हम कर देते हैं। क्या हो गया है सब लोग को? इसको ब्रेक करना नहीं आ रहा आप लोग को? ब्रेक क्या होगा बताओ? 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 0 0 से से पाई। पाई। 0 से पाई। अरे एटलीस्ट इंडिएवर तो करोगे कि हम डायरेक्टली कर पाए। मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि मैं भी हमेशा डायरेक्टली कर सकता हूँ, बट ट्राई तो मैं करूंगा ना। 2 पाई माइनस 2 थीटा है ना? हाँ अरे सर। बोलो। यस ठीक है, तो अभी ये क्या बन जाएगा? 2 cos इनवर्स x, और यहाँ पर थीटा से डिवाइड करके दोनों साइड cos इनवर्स ले लेंगे ना, cos ले लेंगे, तो क्या आ जाता है फिर? cos 0 से 1। थीटा x 0 से 1 है ना। अब कॉमन सेंस की बात है ना, वहां आ गया तो यहाँ पे यही तो आएगा, और क्या बचा है? और यहाँ कितना आ गया? 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। चमका? 2 cos इनवर्स और x। ये क्या बन गया? साइन x साइन थीटा सर ये क्या बन गया? ये बकवासा कुछ बना क्या काम का है? साइन थीटा साइन थीटा बना है ना। अभी साइन थीटा बना है, उसको क्या लिखूंगा मैं फिर? वापस में इनवर्स में जाऊं? क्या करूं? कंफ्यूज हो गया मैं, बताओ आप लोग गाइड करो मुझे थोड़ा सा। सर मॉड थीटा में आपको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मॉड तो खत्म हो गया ना बेटा, थीटा 0 से पाई में है, ये 0 से पाई में खत्म हो गया ना, फिर दिक्कत क्या है बताओ? मतलब तुम्हें लगता है कि उधर सब्स्टिट्यूट करना, उधर मुझे लगता ही नहीं है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता है ना भाई? जो दिक्कत थी इधर थी ना, उधर क्या दिक्कत है? यहाँ तो कोई बड़ा टर्म थोड़ी ना है करने वाले में, कोई बड़ा टर्म है क्या? है नहीं ना, नहीं सर। नहीं सर। है ना। तुम चाहो तो साइन थीटा कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बट तुमको एक्स में तुमको दैट विथ रिस्पेक्ट टू दैट चाहिए ना। ये बात समझ में आती है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ठीक है अभी कर लो। तो 0 से 1 में डिफरेंशिएट करोगे तो 0 से 1 में इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और इसका कितना आएगा? 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना बेटा, और इसका -2x। क्लियर है क्या? तो ये और ये कट गया ना, कितना आंसर आ रहा है? शायद -1/x आ रहा है, पता नहीं, हो सकता है गलती कर रहा हूं मैं। और x लेस देन 1, कभी भी इंटरवल की बात नहीं करते हैं ना, एट द पॉइंट की। और x तुम्हारा सर 1/x आएगा ना? हाँ 2 प्लस हो गया ना, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ रहा है? ये +2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है ना। और क्या चाहिए? -2x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। उसका क्या है? उसका -1/2 x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 है ना। ये कट गया, ऊपर ये 2 कट बाई गया, ये भी कट गया। कितना सर आ रहा ऊपर है? 2 बचा रहेगा। 2/x, और यहाँ पे -2/x। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। समझ गए? आपका डेरिवेटिव आया क्या? जो डेरिवेटिव आपका आया है, क्या आया है? समझ में आ रहा है? खतरनाक सा आ गया है। क्या आया है? -1 से 0 में क्या आ रहा है बताओ? -2/x है ना। और 0 से 1 में क्या आ रहा है? 2/x। 2/x। ये बात चमकती है? यस बोलो। यस यस सर ठीक है, आपको कब निकालना है? 1/2 1/2 पे है ना। तो 1/2 तो यही खत्म हो गया ना सीधा ही। अरे इतना क्लियर है क्या? अब इतनी कठिनाई नहीं करनी है, सीधा डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड वॉड आ जाएगा अपने आप। ये बात चमकती है क्या?
यस सर। हाँ सर। और बोलिए और बोलिए और बोलिए और बोलिए और सर एक मिनट कॉपी करना। सर x इक्वल टू 1/2 पे हमें निकालना है ना, तो 4 और -4 दोनों हो सकता है। क्या पढ़ रही हो तुम भाई? x इक्वल टू 1/2 दोनों इंटरवल में, x इक्वल टू 1/2 किस इंटरवल में है? अच्छा सॉरी सर। अरे इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, हाँ नेक्स्ट बोलो। 13। 11th 12th हो गया, 13th। अक्षत श्रीवास्तव, तुम क्लास में हो क्या? कल तो तुम बड़ी बड़ी बातें। अक्षत हाँ सर क्लास में हूँ सर, वो सर फिर ने नाम नहीं लिखा मेरा। तुम सर ने लिखा था ग्रुप तुम्हारा नाम, सर तुम नहीं हो क्लास में। सर मैंने सर को बोला मैं क्लास में हूँ। अच्छा ठीक, नहीं आपका नाम सर ने लिखा ना ग्रुप पे, शायद आप प्रेजेंट नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, नहीं नहीं सर मैं क्लास में था, सर ने मिस कर दिया ना। 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टेक इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स है ना। ठीक है, अभी चलो चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, चाहो तो डिफरेंशिएट कर लो, सब्स्टिट्यूट करके कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं कॉस इनवर्स एक्स को डाला थीटा, ठीक है, तो क्या आ रहा है बताओ? साइन को डालेंगे तो सही नहीं रहेगा, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो मैं फिर कॉस कॉस इनवर्स कॉस बन जाएगा तो इजी साइन बेटर। हाँ मैं कॉस इनवर्स कॉस बना रहा हूँ, इसलिए मेरे को आसान पड़ रहा है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, हाँ मेरी गलती है, मैंने कैलकुलेशन मन में उल्टा सोच लिया। साइन इनवर्स है थीटा, अंतर नहीं पड़ता, सेम आंसर आता है, बट दिस इज मच बेटर। तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस इनवर्स, तो थीटा का रेंज आ गया ना, क्या रेंज आया थीटा का? -π/2 से π/2, क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस थीटा। और यहाँ क्या आ गया? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स sin 2 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? तो क्या वैल्यू आ गई बताओ? हाँ सर। साइन इनवर्स sin 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस कॉस इनवर्स cos थीटा। कॉस थीटा। अब ये समस्या है ना, अब ये तो एक समस्या आ गई ना कि केसेस बनने पड़े हैं ना हमारे पास, तो हमारे पास तो काफी केसेस बनने पड़े ना यार, है ना? तो बनाओ केस, क्या क्या केस बनेगा बोलो? जब थीटा तुम्हारा, सिंपल सी बात है ना यार इसका 2 आंसर आएगा। ठीक है, अगर मैं अलग अलग ब्रेकिंग करना चाहूं तुमको सिखाने के लिए, तो इस वाले एक पार्ट का क्या क्या आंसर आएगा बताओ? जब तुम्हारा थीटा लाई करेगा -π/2 से -π/4, थीटा लाई करेगा -π/4 से, बोलो बेटा, π/4, और जब तुम्हारा थीटा लाई करेगा π/4 से π/2, यहाँ पे तो आपका क्या आ जाएगा? 2 2 साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे अगली वाली लाइन, अगली लाइन क्या होती है? स्लोप उल्टा हो जाता है ना, ट्राइंगल। -2 sin इनवर्स। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम इनवर्स वाले में स्लो हो जाते हैं। आप ग्राफिकली इमेजिन करो ना, अगली लाइन परपेंडिकुलर है ना। -π -2 sin इनवर्स x। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? 0 से π में cos इनवर्स sin इनवर्स x। थीटा 0 से π/2 में थीटा रहेगा, और यहाँ पर
माइनस तुम्हारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 0 में माइनस थीटा है ना। हाँ सर। तो अगर कंबाइंड करके इंटरवल बनाएंगे, कितना इंटरवल बन गया? 4 बन गया ना शायद। माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 से 0, 0 से पाई बाई 4, और यहाँ पर पाई बाई 4 से संपूर्णतः पाई बाई 2। तो यहाँ पर कितना आ गया आंसर? हाँ बोलो। माइनस पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स। नहीं चमक रहा? यहाँ पे क्या होगा? ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? साइन इनवर्स एक्स है ना। फिर एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, क्या आएगा? 3 साइन इनवर्स एक्स। चमक रहा है क्या आपको कुछ भी? और यहाँ पर क्या आएगा? पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा। तो यहाँ बचेगा पाई माइनस साइन इनवर्स। अब ये 4 पार्ट में बन गया ना। अब कर लो डिफरेंशिएट। अरे बात चमकती है क्या? क्वेश्चन में एक ही आंसर, क्वेश्चन में एक ही आंसर दिया, सबसे सेम ही आंसर आ जाएगा डिफरेंशिएट करने में, नहीं ना? नहीं सर, सबसे भाई सबसे अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अलग अलग है। हाँ सर, गलत दिया है ना आंसर, गलत दिया है ना आंसर, मिस हो गया गलती से बंदे से। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? हाँ सर, यस सर। कर लो डिफरेंशिएट, या चाहो तो सीधे ऊपर ही डिफरेंशिएट मार दो। और थोड़ा ज्यादा टफ पड़ जाए। टफ पड़ता है क्या? मुझे लगता है ज्यादा टफ नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या टफ? देखो, या तो तुमको एग्जाम में पेशेंस हो इनवर्स से करने का, ठीक है, और या सीधे डिफरेंशिएट मार लो तो ज्यादा दिक्कत आती है कि इसको तो दिक्कत नहीं आएगी, इस वाले में पता नहीं दिक्कत आ सकती है ना। तो तुम पे डिपेंड करता है। मैंने ये 12 क्वेश्चन तुमको दिए थे, 12-15 क्वेश्चन। तुम जितनी बार जितने दो तरीके से कर देखो ना, तुमको कौन सा आसान पड़ रहा है। नेक्स्ट बोलो। तुम जितना पूछो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट बोलो भाई, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट 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 पूछो पूछो। 13th हो गया, ठीक है। 14th, 15th anybody wants to do? सर पिछला मुझे एक और बार दिखा सकते? कर लिए मेरे भाई? हाँ सर वही। चलो भाई 15th, 16th। अब मैं वापस नहीं पूछूंगा, याद रखना। तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया? सर 16th वाला। ये उस दिन भी तो मैंने छोड़ दिया था ना आधे में, मैंने पूरा किया था क्या? नहीं सर, वो छोड़ दिया था, वो गलत था आपने बोला। पता नहीं, मेरे कुछ तो और आया था ना हमारा आंसर, तो आई थिंक डिफरेंट ही आया था। हाँ सर, आंसर अलग आया था तो फिर वो आंसर अलग आ रहा है इसमें, जिसने डॉट पूछा है। अरे भाई समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर, मैं आपको ट्रिक दिखा दूं क्या? इसको ना यू ले लो, ठीक है। सॉरी यू नहीं, सॉरी 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 सॉरी, क्या ले ले इसको? इसको एक्स ले लो, ठीक है। समझे क्या? क्या लिखा है बताओ? u इज इक्वल टू cos इनवर्स x cos माइनस इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x। cos इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x है ना। अब du बाई dx क्या होगा? दिक्कत तो को सामने पड़ती है, उतना ही मरना पड़ता है, देखो अंतर नहीं पड़ता है। -1 माइनस, और दिन किया था ये, -1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। और ये जो dx लिखा है उसको चेंज करना पड़ेगा ना, हम लोग को du बाई डी थीटा चाहिए ना। सो व्हाट वी विल रिक्वायर du बाई डी थीटा, और यहाँ पे d थीटा बाई dx। ये बात dx है ना। हाँ सर। तो ये मतलब आई डोंट थिंक वो आंसर उस दिन आया था इसमें, ठीक है। करके देखो आता है क्या। तो d थीटा बाई dx कितना आएगा? 1/2 1/2 cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। ये सब यहाँ डाल दो। डी थीटा होगा ना? हाँ सर, dx बाई डी थीटा जो राइट साइड में लिखा है ना, राइट साइड पे ये वाला डी थीटा बाई, नहीं सर वो राइट साइड वाला, ये सर आपने राइट साइड में लिखा है ना डी थीटा बाई dx। हाँ हाँ हाँ
ठीक है, जितना मुझे याद है लास्ट क्लास में आंसर मैच नहीं किया था, बहुत बड़े फैक्टर से आंसर डिफरेंस आ रहा था। लास्ट क्लास का नोट से चेक कर लो यार फिर। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट बोल। हाँ नेक्स्ट 17th क्वेश्चन में मिस्टेक था ना सेकंड टर्म में, वो एक्स स्क्वायर सर, प्लस 7 मतलब, हाँ हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया ना बाद में, एक्स स्क्वायर प्लस कुछ बन गया था ना, शायद ऐसा बन गया था ना, एक्स प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस 1 N-1 हाँ सर। ये बन गया शायद। हाँ 18 हाँ सर। 18 करना है बेटा। देखना 18 में सब कुछ तो कांस्टेंट है ना, बात के टर्म्स सारे टर्म्स, बस पहले ही में ही है ना सब कुछ, तो पहले बाकी सब तो खत्म ही, मतलब ही नहीं मेरे को। ये क्या लिखा है, a1x माइनस ए अल्फा, a1 अल्फा प्लस एक्स, ठीक है, और ये सब प्लस सी है ना, कांस्टेंट है। ये चमका तेरे को? हेलो, यस सर, समझा। सब है ना, कांस्टेंट है। वो सब तो जिसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, है ना। अब इस वाले को डिफरेंशिएट कर लो, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करने पे तूफानी बन पा रहा है क्या? यहाँ पर किसी को कोई सब्स्टिट्यूशन दिख रही है क्या, बताओ? एक्स कॉमन ले सकते हैं। एक्स कॉमन ले लें, बढ़िया। एक्स कॉमन लिए तो क्या हुआ, a1 माइनस अल्फा बाई एक्स, है ना, और 1 प्लस क्या बना, a1 अल्फा बाई एक्स, है ना, और प्लस सी। अभी तो फील आ गई ना हमको, क्या फील आ गई बताओ? ये ब्रेक कैसे होगा श्रावणी? tan इनवर्स a1 माइनस tan इनवर्स अल्फा बाई एक्स, और कुछ यहाँ पे क्या आएगा, प्लस k पाई आएगा ना, और प्लस सी। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। ये बिना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, जिसको आधी अधूरी नॉलेज होगी वो तो फंस जाएगा ना कि अरे कंडीशन नहीं दिया है, कंडीशन दे भी देगा तो क्या अंतर पड़ेगा, बस k पाई से अंतर पड़ता है ना फैक्टर में। तो ये हाँ बात सर। चमकती है क्या? तो हो गया ना फिर बेटा क्वेश्चन सॉल्व। ये क्लियर है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका सेकेंड सर पार्ट माइनस वाले में कुछ केस ही नहीं होता ना, प्लस वाले में होता है। माइनस वाले में क्यों नहीं होता है बेटा, सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए ना। एक बार आप लोग को ग्रुप पे करवाया तो था मैंने कि 8 केस बना के बताओ फाइनली कंबाइंड आंसर। कौन सा सेकंड वाला करना है इसमें? सर 18 का सेकेंड वाला। अलग अलग क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है? ये सेम ही क्वेश्चन का 2 पार्ट है ना। अच्छा हाँ, तो अरे भाई तो पहले वाले में वो चमक ही नहीं रहा है, क्या कह रहा है, 2 पार्ट क्या होता है? सर पहले दूसरा वाले part में कहाँ से? प्रूव करना है। अरे सुनो 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 बे, ये क्या है ना कि इसमें ना तुमने ऐसे तुमने लिख दिया ना, ठीक है। अभी अगर इसको ही मैं dy बाई dx निकाला, अभी वो कह रहे हैं कि dx बाई डी अल्फा निकालो, मैं वो चमक ही नहीं रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है। dx भी है, वेरिएबल क्या है इसमें मेरा, अल्फा भी वेरिएबल आ गया। हाँ सर, शायद अल्फा वेरिएबल लेके करना पड़ेगा। तुमने किया नहीं, ऐसे हमें बात कर रहे हो। तो y कांस्टेंट है सर फर्स्ट tan वाले y में नहीं, फर्स्ट तो ठीक है, दूसरे वाले में क्या y कांस्टेंट ट्रीट करना है क्या? सेकंड आंसर कैसे आ गया देखा जाए। हाउ टू गेट सेकंड वन द आंसर? सेकंड वाला किसी का आंसर आया क्या, कुछ भी करके जुगाड़ लगा के? अल्फा भी कांस्टेंट नहीं है, एक्स भी कांस्टेंट नहीं है, हाँ? क्वेश्चन सही भी है ना, ये कुछ मिस्टेक तो नहीं है इसमें। और दो साइड 10 ले लो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, क्या अंतर पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट ही होता है, ऐसे ही खत्म हो गया। इस चीज को मैं अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है मुझे, इसके रिस्पेक्ट में करना है भाई। अल्फा के रिस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। नहीं समझ रहा क्या कर रहा है क्वेश्चन। सर वो y में tan को मल्टीप्लाई कर देते हो दोनों साइड, उससे क्या होगा? tan y मिल जाएगा, फिर वो अंदर मतलब थोड़ा सॉल्व शायद करना।
मेरे को नहीं चमक रहा, मेरे को क्लियर ही नहीं है कि dx बाई डी अल्फा कहाँ से आ गया। dx बाई डी अल्फा लाके फिर tan y, तो वेरिएबल कौन है, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है। किसी का आंसर आया है क्या इस सेकंड वाले पार्ट का, एनीबॉडी? सर फर्स्ट का ही नहीं आया तो सेकंड तक गए ही नहीं। सर इसको फुल सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स x बाय अल्फा आएगा, अगर आप पूरा सम सॉल्व करते जाएंगे तो। माइनस कर देंगे तो सब मतलब जो पूरा सीरीज दिया है ना वो सबका ये हाँ। सम का वैल्यू आएगा tan इनवर्स x बाय अल्फा आएगा। ऑब्वियसली प्लस के पाई है ना। हाँ सर। तो कट जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स a1 माइनस ये आएगा, सब कुछ कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। tan इनवर्स a1 माइनस tan इनवर्स अल्फा बाई x, फिर तुम्हारा आएगा tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1, ठीक है। तो ये सब सीरीज दी हुई है, ये लास्ट आते आते क्या आ रहा है तुम्हारा, tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स क्या होगा an माइनस 1, है ना। तो ये सब तो कट जा रहे हैं तुम्हारे सब कुछ, तुम्हारा क्या बच रहा है फाइनली, tan इनवर्स an प्लस tan इनवर्स 1 बाई an माइनस tan इनवर्स अल्फा बाई x, ये भी पाई बाई 2 हो गया, ये पाई बाई 2। आई थिंक इसने गलती किया, मैं फील आ रही है क्या हो रहा है, ये ऐसा आ रहा है। अभी इन्होंने क्या किया, पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा बाई x, ठीक है। अभी दोनों साइड कॉट लगा दिए हैं, ये cot पाई बाई 2 माइनस वाई, दिस इज गेटिंग वेरी प्रॉब्लमेटिक। मैं डिफरेंशिएट मतलब ये कर भी लूंगा मैं, तो भी फिर मैं डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, x के, अल्फा के, तीन वर्ड। हाँ वो y में ऊपर वाला भी तो टर्म आएगा ना, tan इनवर्स कौन, a1 माइनस अल्फा बाय x। वाई में वो क्यों है, कट गया ना बेटा, वो तो वही तो लिखा है मैंने, ये तो फर्स्ट टर्म था तुम्हारा, ये तुम्हारा ये टर्म ओ था, हाँ 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 उस हाँ। सब कुछ बस ये हमारा ये बचा, ये भी पाई बाय 2 बनती खत्म हो गया, ये भी पाई बाय 2, वो हाँ वेरिएबल ही नहीं सर। दिया है ना यार, वो वेरिएबल में क्या टाइम पास। अरे dx dy अल्फा मतलब 3 x अल्फा y, तो डिफरेंशिएट कहाँ गया फिर, टर्म कहाँ गया dy बाय dy, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे इसमें, ठीक है। मेरे हिसाब से कुछ तो गड़बड़ है। और कल का पेपर का डिस्कस कर लेना एक बार, तो जरूरत नहीं है। सर कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन भेजे थे, उसका बता देना। क्वेश्चन में बताओ ना तुम, चलो बोलो। कल का पेपर डिस्कस कर रहा हूं मैं, 25वां क्वेश्चन। सर 1 मिनट पीछे का दिखाओ। निचला पार्ट तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। हो गया सर। शायद मुझे क्या लग रहा है ना, वो dy बाई डी अल्फा हो सकता है, x को कांस्टेंट ट्रीट करके। पच्चीसवां क्वेश्चन कल का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ जी, 25वां पेपर है ना आपके पास, 25वां। डाउट है कि नहीं है, नहीं पढ़ाना है, नहीं करूँ डिस्कस, क्या चल रहा है। सो पेपर नहीं है, कहाँ नहीं है पेपर, गूगल ड्राइव में। अरे नहीं बेटा, अपडेट हो गया होगा, आपने चेक किया था अभी शाम को। नहीं हुआ सर। नहीं है। अभी चेक कर रही हूँ सर, मैं नहीं है। देखो ये भेज दिया मैंने। मिल गया पेपर।
हाँ Yes. सर 25 चलो बोलो अभी। 25 25th y is equals to 2 tan inverse x plus sin inverse 2x by 1 plus x square। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ इसका? 2 by 1 plus x square। ठीक है, प्लस क्या आएगा बोलो? अभी तो लंबा लग रहा है ना एग्जाम में, कितना आ रहा है बताओ? केसेस बनेंगे ना, हाँ, अब चाहो तो केस बनाओ, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट तो कर तो सकता हूँ, नहीं फिर कर सकता हूँ देखेंगे तो तो tan पकड़ सकते हो इसको? क्या? नहीं सर, बोलो बोलो बेटा बोल। 1 plus x square into 2 minus 2x। सब लोग चुप बैठ जाते हैं भाई, तो बोल कैसे बताऊं आप लोगों को? फिर ठीक है सर x को tan थीटा मान के भी कर सकते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ, वो तो मैं क्लास में करता रहा। अब हाँ इसे सर, बार बार उसको easy हो आशीष जाएगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो मालूम जाएगा। है, बट आशीष बार बार बोलता है ना यार सर वैसे करो वैसे वैसे कर दे। चलो 1 plus x square into 2 और माइनस क्या होगा फिर? तुम डिफरेंशिएट करते हो तो भूलवाया मत, भूल जाते हैं फिर। 2x into 2x हाँ, और ये 1 plus x square का होल स्क्वायर। भाई देखो ऐसी बात है ना कि अगर किसी को डर लग रहा है, भय लग रहा है इनवर्स से, तो एक बार में दो भयानक चीज करेंगे तो पगला जाएंगे ना। तो आपका एक तो कट जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा? 1 minus x square का मॉड आ जाएगा, राइट। और ऊपर में क्या हो रहा है? और एक तो कट चुका है, ये तो एक बचा रहा अभी तक। और ऊपर में क्या बचा? फिर से गलती नहीं करनी मुझे यहाँ पे। क्या होता है यहाँ पे? ये 2x स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 इंटू, ज्यादा दिक्कत थोड़ी नहीं, प्रैक्टिस का सवाल है और क्या है ना। अब ये किस पे डालना है आपको जीरो करना है ना ये। अब जीरो करना है ना, तो जीरो कब होगा? जब ये और ये कट जाए। मतलब कट जाए मतलब ये और ये -1 बन जाए। अरे ये तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है बताओ तो? इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? या तो +1 या तो -1। ये कब जीरो हो जाएगा एफ डैश? जब ये -1 होगा तभी ना। ये -1 कब होगा? जब 1 minus x स्क्वायर तुम्हारा नेगेटिव होगा, कभी होगा ना। 1 minus x स्क्वायर तुम्हारा नेगेटिव होगा। अरे बात चमकती है क्या? हाँ सर तो 1 minus x स्क्वायर नेगेटिव पे आएगा। 1 minus x स्क्वायर नेगेटिव ना, अपना आंसर क्या आएगा फिर इससे? मतलब x स्क्वायर -1 0 से बड़ा। हाँ, तो या तो -∞ से 1 या तो 1 से ∞। ये बात चमकती है। देखो ये बस आपका मेंटल एक भ्रम है, ये आसान है और वो टफ है, मेरा ऐसा मानना है। सर 28 क्वेश्चन अलग अलग है, टेस्ट में अलग आया था, आपने जो है उसमें भी अलग अलग। हाँ बस एक क्वेश्चन होगा। मैंने पेपर बनाया था तो फिर बंदे ने कहा सर ऑप्शन दो। मैं कल जा रहा था, रास्ते में विरार में गाड़ी में था, मैंने कहा सर दूसरा क्वेश्चन ले लो। आप डाउट पूछो सीधा, ठीक है? बोलो। 26 27 27 आप तो डाउट पूछो, आप तो मेरे स्टेप्स देखो। ये तो वही है ना जो अभी किया हमने। अभी जो बुक से क्वेश्चन करवाया मैं, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है? इस क्वेश्चन जो मैंने बुक से करवाया अभी, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर है क्या? सेम है? नहीं सर, अरे क्वेश्चन सेम है कि अंतर है? सेम है। सेम है ना। अब बस ध्यान देने की बात यह है कि इसका डोमेन चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो x इंटू 1 माइनस एक्स जो होगा, मतलब मुझे बताओ x की वैल्यू -1 से, इसको पॉजिटिव तो होना पड़ेगा ना, रूट के अंदर है तो। यस सर। क्या आ रहा है बताओ? और 1
वन माइनस प्लस माइनस है ना, डोमेन फिक्स हो गया। ये आपको मालूम चला ये जादू? हाँ सर। डोमेन फिक्स हो गया ना। डोमेन फिक्स हो गया ना। किसका चल रहा है भाई? कौन मेरा आवाज ऐसे लाउड स्पीकर लगा रखा है? मुझे खुद आवाज सुनाई दे रही है। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 0 से 1 आ गया। यस हाँ सर। ठीक है ठीक है। अभी क्या करें बताओ? डाल दो, डालते आए हो क्या डालोगे? कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है ना। अब यहाँ पे साइन नहीं डालते हैं, क्यों डालते हैं साइन इनवर्स बताओ तूने? और साइन डालेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं ना, इसलिए नहीं डालते। डालना पड़ेगा, हम स्क्वायर अगर डाल देंगे रूट एक्स डालना पड़ेगा। cos इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स यहाँ पे क्या दिक्कत है? ये जो किया गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी हो जाएगा। पर वो रूट के बाहर नहीं आएगा। कहाँ पे? कौन सा? सेकेंड टर्म पे sin इनवर्स 2 रूट एक्स। यहाँ पे फंस जाएंगे ना। हाँ सर। बढ़िया, गुड, सही कह रहे हैं। मेरी गलती, मैं बस फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में ये एक्स एक्स को गंदे से लिख दिया ना मैंने, देख ही नहीं रहा मेरे रंग से। बिल्कुल परफेक्टली सही कह रहे हो। इससे इसे आएगा नहीं क्या? क्यों नहीं आएगा? सेकंड टर्म फंस जाएगा ना। सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा? वहां पे गंदगी मच जाएगी बहुत ज्यादा, राइट शायद, है ना। हाँ सर। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे क्या डाल दूं? कॉस इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू थीटा, तो क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब फटाफट डालो, क्या बन जाएगा? 2 साइन इनवर्स साइन थीटा। और मॉड वर्ड का चक्कर ही नहीं है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव खेल रहे हैं जी, है ना। यस सर और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस sin इनवर्स sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। हाँ हेलो। तो यहाँ क्या बन गया? साइन इनवर्स साइन थीटा बनेगा। और यहाँ क्या बनेगा? और कोई चक्कर नहीं है मॉड वर्ड की, ये बात चमक रही है। हाँ सर। तो यहाँ पर तो कोई चक्कर ही नहीं आया। और यहाँ क्या बन गया बताओ? साइन इनवर्स sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा। और अब थीटा कहाँ से कहाँ है? 0 से पाई बाय 2 ना, है ना। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ आएगा? 0 से पाई। अब यहाँ पे 2 केस बन जाएगा ना। क्या बनेगा बताओ? फटाफट केस लिखना आना पड़ेगा। अगर थीटा का 0 से पाई बाय 2 में है तो ये क्या हो जाएगा? 4 थीटा। और अगर थीटा तुम्हारा पाई बाय 2 से आगे पहुंच गया तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा, है ना। खत्म हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0 से हाफ की बात कह रहा है ना। तो 0 से हाफ का इंटरवल कहाँ आ रहा है तुम्हारा बताओ? 0 से पाई बाय 2 0 से पाई बाय 2 में आ रहा है। आंसर गलत दिया है क्या इसका? अपना क्या आंसर आ रहा है फिर इससे? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अरे हाँ 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 हाँ, और बट उससे अंतर नहीं।
बट उससे अंतर नहीं पड़ेगा ना अगर डिफरेंशिएट कर भी देंगे। हमारी बुक में आंसर क्या दिया हुआ है? अगर ये क्या लिखा हुआ है बताओ? 4 थीटा लिखा है ना, 4 cos इनवर्स रूट एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है पाई। और इंटरवल लगाएंगे, थीटा 0 से पाई में बनाया है ना मैंने, तो 0 से पाई में क्या हो जाएगा? थीटा 0 से पाई है, मतलब एक्स का वैल्यू, एक मिनट यार, थीटा तो पहले 0 से पाई बाय 2 था ना, थीटा 0 से पाई बाय 2 ही था। तो यहाँ पर 2 थीटा को फंसाया मैंने और मैंने ब्रेक किया, तो 2 थीटा 0 से पाई बाय 2, थीटा आ जाएगा 0 से 1/√2। तो तुम्हारा आ जाएगा थीटा, सॉरी 0 से, ये 2 थीटा 0 से पाई बाय 2, थीटा आएगा 0 से 1/√2, सॉरी थीटा आएगा 0 से पाई बाय 4। अभी मैं इनवर्स लगाऊंगा अगर, तो मेरा आएगा 1/√2 से, रुको मैं कर रहा हूँ, 1/√2 से 1, 1/√2 से 1, और यहाँ पे आएगा x तुम्हारा 0 से 1/√2। अरे ये क्लियर है क्या? सर ये थीटा आ गया पाई बाय 4 से पाई बाय 2 आएगा ना कहाँ पे? सर? ऊपर में थीटा पाई बाय 4 से पाई बाय 2। नहीं, कैसे? इसको ब्रेक किया ना मैंने, तुम्हारा 2 थीटा 0 से पाई, बट 0 से पाई है, तो ये ब्रेकिंग, इसकी ब्रेकिंग 2 थीटा कब होगी? जब 2 थीटा तुम्हारा 0 से पाई बाय 2 रहेगा ना। इसका मतलब थीटा कहाँ से कहाँ है? 0 से पाई बाय 4 है ना, और थीटा क्या है तुम्हारा? इसीलिए मैं ऐसे लिखता हूँ हमेशा यार, इसमें कंफ्यूज होता हूँ मैं। ये लिखा है ना, मेरे को क्या लेना है इसमें? मुझे यहाँ पर ये कॉस इनवर्स लूंगा ना मैं, यहाँ मैं कॉस इनवर्स लूंगा। मेरा इंटरवल क्या, अगर मैं इस वाले में कॉस ले लेता हूँ इसमें, तो कॉस लेने पे मेरा क्या आ रहा है बताओ? अच्छा 1 से 1/√2। हाँ 1 से 1/√2, सही कह रहे हो। फिर स्क्वायर करेंगे उसका, तो यहाँ ये जो ऊपर जो आया है आंसर, उल्टा आ रहा है आंसर मेरा, तो 0 से हाफ यहाँ आ रहा है। और किसी और का भी कैलकुलेशन यही हुआ था कि मेरा ही हो रहा है ऐसे? नहीं सर, यही हुआ था, आंसर गलत है। सर आपने जो x इक्वल x 0 से 1/2 है, तो रूट x 0 से 1/√2, तो थीटा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 आएगा ना? चेंज तो कर दिया मैंने, अब मैं चेंज तो कर दिया। मैं चेंज तो कर दिया, अभी भी दिक्कत है क्या इसमें? क्या दिक्कत है? अरे अभी भी कोई गलती करी? मैं कोई गलती कर रहा हूँ क्या? बताओ, कोई हेल्प करो यार। सही है मेरा, गलती कर रहा हूँ मैं? अरे नैतिक, हाँ सर। क्या चल रहा है? कुछ पता चल रहा है तुमको? समझ में कुछ आ रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं? सर गलत है, मैंने सही है, क्या है? डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया था, उससे जल्दी आ गया था मुझे। 0 आ गया था? हाँ सर। हाँ बट सर। 0 तो आंसर, बट 0 तो आंसर नहीं है ना इसका। मैं 0 तो नहीं आ रहा। तुमने डिफरेंशिएशन में मॉड वर्ड मिस किया है क्या? मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या हड़बड़ी में यार? ढंग से करूँगा मैं साफ साफ। सर आप एक बार सीधा डिफरेंशिएशन लगा के चेक करो ना। अरे भाई तो मॉड लो, तो उसमें तुम, अरे ऐसा थोड़ी, वहां तुमने मॉड में गलती कर रहे होगे, वहां तुमने मॉड में गलती करी होगी। क्वेश्चन गलत हो सकता है जहां से उठाया गया है। ठीक है, वापस कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्या आ रहा है? मैंने यहाँ तक सब कुछ सही है मेरा, यहाँ सही है। क्या आ रहा है बताओ? तुम लोग कहीं मॉड नहीं फंस रहा है डिफरेंशिएट करने पे इसमें? का मॉड आता है, लेकिन वो इंटरवल दिया है ना। 0 से हटना है। ठीक है, देख लेता हूँ मैं गलती कर रहा हूँ कुछ। y2 क्या बनना है? साइन इनवर्स साइन थीटा। किसी ने नहीं किया क्या इनवर्स से यार? मतलब मेरा ही गलती है। साइन इनवर्स ट्वाइस x के साथ कितना आ रहा है? x आ रहा है cos स्क्वायर थीटा, तो मॉड cos थीटा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये आ गया तुम्हारा साइन 2 थीटा। ठीक है, अभी ये तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा भाई साहब। 2 थीटा प्लस 2 थीटा विच विल बी 4 थीटा। यहाँ थोड़ा ध्यान दो तो मेरे साथ, ये कब होगा? 2 थीटा कब लाई करेगा? 0 से पाई बाय 2 में। और जब 2 थीटा तुम्हारा पाई बाय 2 से पाई में लाई करेगा, तो क्या आएगा? 2 थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा। अरे क्लियर है ये? तो Yes. क्या हो गया ये? तो क्या हो गया ये बन गया 4 कॉस इनवर्स रूट एक्स, और ये कट जाएगा और ये पाई आ जाएगा। और यहाँ पर मैं पाई बाई 4 करूंगा
और यहाँ भी मैं π/2 और π/4 करूंगा। अब मैं दोनों साइड कॉस लूंगा, मेरे कॉस लेते ही दुनिया खराब तो होगी नहीं, कॉस लूंगा दुनिया क्या बन जाएगी, अगर कॉस लूंगा इसका तो 1/√2 से 1। कॉस थीटा, मैं अगर कॉस लिया तो मेरा कुछ तो हुआ ना, क्या आया, कॉस लेते ही इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई ना, है ना, तो कॉस थीटा आ गया 1/√2 से 1, है ना, और यहाँ पर कॉस लूंगा मैं तो मेरा आता है 1/√2 से 1/√2 से छोटा और 0 से बड़ा, राइट। ये मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरा आ गया x², 0 से इसका स्क्वायर करूँ, हाँ तो x 0 से हाफ, सही तो है, 0 से हाफ में पाई आ रहा है ना कांस्टेंट, क्लियर है क्या? सर सेकेंड लास्ट स्टेप वापस बताओ। कौन सा बोल? सर वो कॉस वाला। यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैं यही बताता हूँ वापस, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, थीटा कहाँ से कहाँ है, 0 से π/4 है, मैंने इनइक्वालिटी के तीनों साइड कॉस ले लिया, तो कॉस कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन ना, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, ये बात चमकती है। यस सर। अभी स्क्वायर कर दिया, तो 1/2 से 1 हो गया, चमका, और ये क्या है, x है ना, तो x आ गया हाफ से 1, क्लियर है क्या? ये सिखाया होता है इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं चीजों को, ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर। कॉपी कर लिए? ठीक है ना, तो आंसर सही था, ठीक है। इसको जो भी डाउट आ रहा है ना, या तो पूछ लो या नोट कर लो, फिर पूछ लो, फोन कर लो, सर इसमें क्या है, नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है? 28 20 क्वेश्चन बताओ क्या था, मेरे पास नहीं है अभी। f of x equals to mod x की पावर mod sin x। वही तो है, नहीं तो तुम वो तो यहाँ पेपर में नहीं था ना, क्यों पूछ रहे हो? वो तुम्हारे पेपर में था क्या, नहीं था ना, फिर क्यों पूछ रहे हो? हाँ सर। आगे बोलो। 29 31 सर। 31 31 करना पड़ेगा, बाप रे, मुझे वही दिख रहा है क्या, t इक्वल्स टू, दिख तो रहा नहीं है, अच्छा सर 1+ हाँ कॉमन ले लेंगे तो उसका वैल्यू डाल सकते हैं। ये की पावर, वो जो सुबह उसने पूछा था, दुबे ने क्वेश्चन पूछा था, वही है, तो 1 - 10y/2 बाई 1 + 10y/2, चमका बेटा? यस सर। अभी डिफरेंशिएट करके पुट कर देंगे, ये क्लियर है क्या? हाँ 32 का आंसर ननी तो दिया हुआ है, पता नहीं कौन, कल किसी ने पूछा था मुझसे, सर सी आ रहा है, 32 का ननी तो होगा सर सी आता है 32 का। सर सी आता हाँ सर। सर ये 31 में x और y का वैल्यू कैसे ढूंढनी है, वो t को डाल के? क्यों ढूंढना है, जरूरत पड़ती है क्या? हाँ सर।
एट टी इक्वल टू हाफ दिया है, तो इधर क्या पुट करेंगे डिफरेंशिएट करके? टी इक्वल टू हाफ दिया है तो मतलब समस्या क्या है? अरे तुम ये कह रहे हो कि जो वाई और एस का वैल्यू है उसको क्या करना है? हाँ सर। हाँ ठीक है, करते हैं, चलो बस इसको अब इसको खत्म कर दें। पहले ये लोग कह रहे हैं आंसर सही है, मेरे को आंसर सही आता है क्या? मुझे तो गलत था ना ये आंसर। लॉन गलत साइन है। एक्स, लॉन एक मिनट कर लेता हूँ मैं। लॉन साइन एक्स, कल किसी ने पूछा था, मैंने रफ में करके फटाफट देखा था, तो पता नहीं हो सकता गलत लिखा हो। और यहाँ cos x था, यही है ना क्वेश्चन? तो हाँ सर। सही डिफरेंशिएट किया ना मैंने, 1 बाय लॉन साइन एक्स, हाँ साइन सर, सही एक्स और किया। ऊपर में cos x। हाँ तो सर सही cot किया। x किस पे निकालना है? पाई बाय 6 पे। 5/6 तो पाई बाय 6 पे cot पाई बाय 6 कितना होगा? रूट 3। cot पाई बाय आ जाएगा। cot पाई बाय 6 √3 है, और ये ln ऑफ साइन एक्स, लॉन तो हाफ। ln हाफ। भैया सी सही आंसर है इसका, हाँ यस सर। इसका सी सही आंसर है जी, ठीक है, डी नहीं है। कल किसी को मैंने बोला था हाँ तुम सही कह रहे हो, इसने सी कहा था, पर कुछ और कहा था उसने, क्या? चलो अभी तुम क्या कह रहे हो सर? इस वाले क्वेश्चन में e की पावर y वाले में क्या बना दिया मैंने? 1 प्लस 1 माइनस 10। 1 माइनस 10 y बाई 2 बाई e की पावर है। एक मिनट रुको बेटा, क्या बोल रही है? e की पावर x है वो। तुम ये कह रहे हो कि आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है ना? आप उसके बारे में क्या विचारते हो, ये क्वेश्चन हुआ ना? ठीक है जी, तो हम कुछ नहीं विचारते, हम डिफरेंशिएट करेंगे सीधा इसको बेटा। तो डिफरेंशिएट देखो, मैं ना जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ जैसे तुम लोग करते हो। मैं मतलब ठीक है चलो, तो तुम करते हो वैसे ही करते हैं। मतलब मुझे करना, मैं तुम्हें दिखा दूं क्या? मतलब मैंने कभी इसको, मतलब नॉर्मली आई डोंट प्रेफर टू वर्क विद द चेन रूल, ठीक है? तो मतलब बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है? tan pi by 4 minus y by 2। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, तो एक tan पाई बाई 4 माइनस π/2। मैं कुछ और सोचता था, तुमने कुछ और ही कर दिया, ठीक है अच्छा है, ये आ गया। अब डिफरेंशिएट करना है ना, तो tan क्या? इनवर्स लेके कर सकते हो। अरे नहीं भाई, काहे काहे काहे, और फिर रेंज में मालूम ही सर रहती आ है जाता दूर। है। अरे आ जाता है, बट हमको रेंज में नहीं मालूम है, फिर हम घुसेंगे रेंज में। आ गया, आने आने से, और आने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, फिर मैं इस चीज में क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बताइए, है ना? आने के समय पढ़ाई करता हूँ मैं। -1 बाई 2 और यहाँ पे क्या आ गया बोलो? dy बाई dx। आने की पढ़ाई करना होगा बेटा, फिर तो मतलब 2-2 दिन में चीजें खत्म हो जाएंगी ना। कौन पढ़ाता है डिफरेंशिएशन 7 दिन तक, है? ठीक है, ये आ जाएगा ना। और भी इतने टफ क्वेश्चन यहाँ तक आ गया। अब आप लोगों की समस्या बिल्कुल जेन्युइन थी, सर आप क्या करोगे इसका, है ना? देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे रे। यहाँ पे है ना e की पावर x, ठीक है? तो जो टर्म दिया हुआ है तुम्हारा, जो टर्म तुम्हारा दिया हुआ है ना, हाफ दिया है ना, हाफ डाल दो ना, हाफ को हाफ डालो, ये कितना आ रहा है बताओ? √3 - 1 बाई √3 + 1। नहीं चमका? सर इसका डाल सकते हैं। इसने बोला तो है t इक्वल टू हाफ, तो t इक्वल टू हाफ पे तुमको x और y चाहिए ना? यस सर। x और y चाहोगे ना भाई? और tan y कितना आ रहा है? tan y आ रहा है 1 - 1/2 और 1 + 1/2, which is 1 बाई √3। समझा गया? हाँ सर। है ना? अब तो भैया e की पावर x डाल दो, ये तो मालूम है ना, ये वो होता है, क्या होता है, ये ऊपर नीचे खेला जाता है ना, एक कुछ तो बन जाता है। अच्छा 2 √3 - 2 वगैरह, है ना? और इस सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को चेंज कर दो वापस से। कर लोगे अभी? जिसने भी डाउट पूछा था बोलो भाई। अरे मेरे दोस्त, सेक स्क्वायर y को कर लेगा ना भाई, हैं? हो गया ना? ठीक है ना? सर नहीं समझा। कौन सच्चे बताओ यार, बोलो बोलो बोलो। सर वो सॉल्व करेंगे तो 45 माइनस 30 बन जाएगा ना, 15 आ जाएगा, तो उसका वैल्यू ढूंढना पड़ेगा हमें। किसकी बात कर रहे? कहाँ 15 बन एंगल जाएगा? एंगल एंगल तेरे को कहाँ पे एंगल की जरूरत पड़ गई? तेरे को चमक नहीं रहा, तेरे को एंगल क्यों चाहिए? तू e की पावर s का सीधा वैल्यू डालेगा, ठीक है? अब इसका वैल्यू तू नहीं निकाल सकता है,
सेक स्क्वायर थीटा तेरा क्या होता है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा तेरा क्या होगा 1 माइनस tan y/2 बाई 1 प्लस tan y/2 का होल स्क्वायर ना। इसमें क्या समस्या आ गई अपने को बताओ, ये क्लियर है अभी नहीं क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर समझा। समझ गए ना। और स्मार्टनेस तो मतलब स्मार्टनेस तो थी ना, जब आपको ये मालूम चली गया है आपको फील आ गई ना भाई कौन सा एंगल है। ये 30 डिग्री है ना, ये कितना आ गया सेक स्क्वायर 15 आ गया, और ये cos 15 तो लिखा हुआ है। हाँ सर, डिनोमिनेटर में क्यों आया, ऊपर ही आ जाएगा। अबे हाँ सॉरी, बाकी सर यार वो मैगी खा रहा था दिमाग कर रहा ध्यान दिया। और बोलो। सर 33। रुको, थर्टी थ्री। अरे वही क्वेश्चन है यार ये जो तुम्हारी 11th की शीट में था यार, याद है 2 + 1 2 स्क्वायर प्लस 1, याद है भूल चुके हो 2 क्यूब + 1 कुछ करते हैं ना इसमें हम लोग। ध्यान आया क्या? वही है ना ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x पावर 4 है ना। तो अगर आप ऐसा कर दोगे 1 - x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे अगर, तो क्या बन गया बताओ 1 - x स्क्वायर 1 - x की पावर 4 x की चमक रहा है, क्या बन गया 1 - x की पावर 8/1 - x। समझा गया? तो अगर यहाँ पर तो 2 की पावर h था ना, तो फाइनली क्या हो जाएगा जुड़ जाड़ के 1 - x की पावर 2 की पावर h 2 की पावर n + 1 h लिखा है ना यार 2 की, अच्छा सॉरी 2 × 2 की, ऐसा कर दो ना सीधा 2 × 2 की पावर n है ना, ज्यादा कंफर्टेबल है ना, ऐसे ही है ना। और नीचे में 1 - x चमका क्या? हाँ सर, हाँ सर है ना। और अब ये भाई साहब तो जीपी का सम होता है ना। अब तुम चाहो तो नॉर्मली बेवकूफों की तरह डिफरेंशिएट कर लो, बट हमको तो ये जीपी का सम दिख रहा है, तुमको दिख रहा है जीपी का सम? एक जीपी है 1 + x + x स्क्वायर, उसमें बहुत सारे टर्म हैं, बहुत सारे। ओ भैया हमारा क्या जाता है, हम डिफरेंशिएट करेंगे y डैश, ये 1 बनेगा, और बाकी सब में क्या आएगा, कुछ तो आएगा ना कहानी, तो 0 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। समझे क्या? हाँ सर। सर वो y को हम बस x के यहाँ तक खोल सकते हैं। क्या क्या क्या? हाँ यहीं पे ऊपर में मल्टीप्लाई करके ना, दो हाँ दो सर, तीन तीन टर्म बस देख के। x हाँ एक ही बनेगा। यस सही है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है जो मैंने किया। मैं ये समझाने चला गया फालतू का। और बोलो सर वो क्वेश्चन नंबर 28 ग्रुप 32 भी करूं? 34 सर। 34 करना है यार, अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मतलब ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि मतलब ये बनना चाहिए, मतलब ऐसा मुझे लगता है। आप बताओ यार, एफ डैश हाफ निकालना है ना, आप एफ डैश हाफ नहीं निकाल पा रहे हो तो मेरा भाई? आंसर 2 आ गया। अच्छा ठीक है चलो भैया। तो एफ ऑफ, वैसे तो अपने पास दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट भी तो है, याद है शॉर्टकट क्या था? शॉर्टकट याद है भैया? नहीं याद है कि अगर x तुम्हारा 1 से छोटा होगा तो क्या बन जाएगा ln ऑफ 1 - x, और x तुम्हारा 1 से बड़ा होगा तो क्या बन जाएगा बे ln ऑफ x - 1 है ना। अब ये डिफरेंशिएट करना है ना, हाफ पे तो निकालना है, हाफ तो पूरे इंटरवल में ही है, जहाँ डिफरेंशिएट कर देंगे 1/1 - x × -1। हमारा आंसर आ रहा है कितना? 2 आ रहा है, -2। हाँ -2 आ रहा है, ठीक है। अब उस बच्ची ने जो किया है उसका बेसिस करा देते हैं फिर, f ऑफ हाफ + h माइनस f ऑफ हाफ, और ये कितना है भाई h लिमिट s चेंज 0। कोई डेफिनेशन चेंज होने के मतलब ही नहीं बनता है ना। हाफ + h डालेंगे तो क्या बन रहा है बताओ, h - हाफ का मॉड है ना बेटा, और माइनस लॉन बोलो हाफ, चमका गया बाई h, और h चेंज टू 0, ठीक है। अभी आप क्या गड़बड़ कर रहे हो यहाँ पे? कोई गड़बड़ नहीं करने का हो सकता है ना।
एच जो 0 के आसपास ही है, तो ये मॉड तो हमेशा किससे खुलेगा, माइनस से खुलने वाला है ना। ये क्या बन गया, हाफ माइनस एच, और ये अंदर ले लेंगे तो 1 माइनस 2h, तो अपन माइनस 2h करके इंटू -2 करना पड़ेगा। आपने शायद -2 मिस कर दिया होगा, आपका आंसर -2 आ गया। चमका गया। मुझे तो कई बार फर्स्ट प्रिंसिपल ज्यादा फास्ट लगता है। अरे डायरेक्ट ठीक भी है। होता है। सर इसमें भी लॉग में बेस ई था। हाँ अच्छा, तुम वही हो। अरे देखो ठीक है, आई शुड मेंशन लॉग में जनरली बेस 10 शुड बी टेकन। ठीक है, माई मिस्टेक, मैं 10 लिखना भूल, मैं सॉरी, माई मिस्टेक, मेरे यहाँ पे बेस ई लिखना भूल गया। अगर एक क्वेश्चन आईआईटी में आता है, आंसर तुम अगर नन लिख के आते हो, तुम्हें पूरा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि लॉग का बेस ई नहीं मेंशन्ड है। अनटिल अनलेस मेंशन्ड, लॉग का बेस 10 ही लेते हैं। ठीक है, मेरी गलती है, मैंने क्वेश्चन गलत दिया है। आंसर, क्वेश्चन गलत नहीं है, जो आंसर है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन गलत है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। आगे बोलो। 35। हाँ सर। 35 भी करवाओगे? fx इज इक्वल टू x की पावर x। क्या दिक्कत है भाई? f डैश x निकाल लिए तुम, कितना है f डैश x बताओ? f डैश x कैसे निकालते हैं? इस केस में लॉन लेते हैं, दोनों साइड लॉग कराया था ना, तो इक्वल टू y लेके लॉन लेते हो ना भाई, तो लॉन y को कितना आएगा? और दोनों में अंतर क्या है? दोनों को दो सेम ही तो है, उससे अंतर पड़ता है क्या? अंतर है सर। हाँ अंतर तो है, अंतर क्या है ना, रुक जाओ, मैंने बार बार फील चली जा रही है, मैं पहले अभी अंतर दिखा था मुझे और फिर फील चली गई। हाँ अंतर है ना, इस वाले में वो x स्क्वायर बन जाएगा ना, तो ये x लॉन x की पावर x है, x स्क्वायर बाहर आ गया, यही तो है। अब डिफरेंशिएट कर दो ना, तो dy बाई dx तुम्हारा कितना आएगा? x की पावर x। तुम्हारा डाउट क्या है? जिसका डाउट क्या है इसमें? डाउट तो पूछोगे ना, तो बहुत सिंपल है ना, x स्क्वायर 1/x प्लस लॉन x का तुम्हारा कितना आ जाएगा? कुछ नहीं, खड़ा रहेगा वो, और इंटू 2x है ना। अब डालना 1 है तो 1 डाल दो, आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर, सिंपल। तो डाउट क्या बता, कंफ्यूजन क्या है? सर g of x का 2 आया आंसर, वो चाहिए डाउट। जी है तो बोलता ना 1f सॉल्व करा लिया, अब जी स्मार्टनेस दिखा रहा है बेटा। चलो g इज इक्वल टू x की पावर x। ठीक है, अब ये समस्या है, ओके, इसको भी y पकड़ते हैं, तो लॉन ले लीजिए, तो लॉन y कितना आ गया बेटा आपका? x की पावर x लॉन x। ठीक है ना। अब इसको, ये तो हमने शायद लास्ट क्लास में कराया था ऐसा आपको, कि हम इससे कुछ नहीं कर सकते ना, हम फंस जाएंगे। आपको दिखाया था, आई थिंक ऐसी जो बुक थी उसी से क्वेश्चन है ये, और दोनों साइड लॉन लेके भी कर सकते हैं। सर वही है। हाँ सर, इसको जेड मान अब लेंगे। इसको यू मान के या जेड मान के वापस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। हाँ सर। हाँ सर। अरे ध्यान आया, मैं करूं वापस से पूरा? नहीं सर। अदरवाइज तुम ये भी कर सकते हो, लॉन वाई ले लो, तो क्या आ जाएगा? वो गंदगी मचती रहेगी, कुछ लॉन वाई ले कितना आता है फिर? लॉन ऑफ x की पावर x इंटू लॉन x है ना, तो क्या हो जाएगा फिर? 2 में ब्रेक हो जाएगा, x लॉन x प्लस लॉन ऑफ लॉन x। चमका? नाउ यू कैन फर्दर प्रोसीड। क्लियर है क्या बेटा? बोल। यस सर। इसने डाउट पूछा था, उसको क्लियर है? मैं करके दिखाऊं इस वाले तरीके से भी, इक्वल टू जेड मान के। क्लियर है ना? नहीं क्लियर है बता। समझा सर। ठीक है ना, इक्वल टू जेड मान के कर सकता है ना? बोल भाई हाँ ना, करूं आगे? हाँ सर। कर लेना यार क्वेश्चन। वो दोनों सेम क्यों नहीं है? हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्हें कंफ्यूजन है। देखना, 2 की पावर 2 बता क्या होगा? 16। 2 की अरे यार ये तो बैड लक वो है यार। 3 ले। हाँ 3 ले लो, है ना। फर्स्ट वाले में 8 बना। अरे ये प्रॉब्लम उसकी नहीं है, 3 की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ के नंबर की है, इसको अगर मैं 3 और 3 ले लूंगा सर वो 10 की पावर 3 और 3 की पावर 27। हाँ, और यहाँ पे ये होगा सर 3 2। अरे क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर 36 क्वेश्चन बिना इनवर्स के कर सकते क्या सर?
सर बिना इन्वर्स के किया तो उसमें मॉड नहीं आ रहा था। हाँ सर मॉड So, था 30, सर आंसर ए नहीं आता। बी आता है। हाँ सर। यस सर। कह रहे हो? ये है ना? यस ठीक है, बिना इन्वर्स से करते हैं, बिना तुम करो तो dy by dx is equals to 1 by, क्या नैतिक इसमें आता है मॉड वॉड नहीं आता है? सर मेरा आया था मॉड, लेकिन मॉड एक्स नहीं, मॉड एक्स माइनस 1। मॉड आया कैसे रहा है? मॉड ही नहीं आ रहा है इसमें फिलहाल तो है। चलो देखते हैं, और ये आ जाएगा। मॉड कैसे आ रहा है तुम्हारा? अच्छा आएगा ना, हाँ क्यों नहीं आएगा, सही कह रहा हो, आएगा तो फिर क्या होगा, और फिर 1/2 आ जाएगा। अरे यार ये इतना मतलब वाहियात ही जो मैंने ये आ गया ना फिर, है ना? और फिर यहाँ पे क्या होगा बताओ? x माइनस 1। मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो लीनियर को हमेशा ऐसे डिफरेंशिएट करता हूँ यार, मतलब 100 बात की एक बात, मैं ना लीनियर को ऐसे डिफरेंशिएट करता हूँ, मुझे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। 1 + x - 1, ठीक है, सीधे आंसर बन जाता है। तो -2/x - 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, 2 और 2 कट गया। ओके, तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, x - 1 ऊपर गया और इधर क्या बना, 2x बना, 2x बना और इनटू तो कुछ भी बन रहा है, तो क्या बन रहा है मेरा, गलत थोड़ी ना है। x - 1 पे कटेगा ना, यहाँ पे √(x + 1) बचा और x - 1 एक कटेगा, एक x - 1 कटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एक तो इससे भी कट चुका है तो डायरेक्ट और एक और कटेगा। x माइनस 1 है। रुको रुको, एक दिक्कत है ना, एक दिक्कत आएगी यहाँ तो सही है, और फिर यार बॉस हाँ सर यहाँ तक सही है। मॉड तो नहीं आ रहा यार, हाँ सर मॉड नहीं आ रहा था। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? सर अगर आप सेकंड टर्म में x माइनस 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो रूट ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, मैं सोचने दो क्या हो रहा है। I have no mistake other than डोमेन मिस्टेक। डोमेन क्या है सिस्टम का, इसको होना पड़ेगा पॉजिटिव, तो डोमेन क्या है सिस्टम का, -1 से 1 प्लस माइनस प्लस, तो -∞ से -1 और 1 से ∞। ओके, तो कोई होता ही नहीं है ना कुछ। प्रॉब्लम काफी जेन्युइन है, ठीक है, और मॉड क्यों नहीं आया तुम लोग का, ये मैं तुम लोग को शो कर सकता हूँ कि हम लोगों ने गलती कहाँ करी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ बोल। सर -2/x - 1² सेकंड लाइन में क्यों है लास्ट में? अरे इसका डिफरेंशिएशन भाई, इसका डिफरेंशिएशन है। हाँ सर सॉरी। देखो जो मिस्टेक है ना मेरे सॉल्यूशन में, वो है बड़ी अच्छी मिस्टेक, पता है। अब वो मिस्टेक मैं एक्सप्लेन, अरे बुक से क्वेश्चन देने नहीं चाहिए, अगले टॉपिक में क्वेश्चन दूंगा नहीं, ठीक है। अब इसमें कैसा है ना कि आधे लोग मैं बताऊं जो बताने जा रहा हूँ ना, उसमें आधे लोग फिर बहुत दिन तक कंफ्यूज रहोगे, सर ये क्या बता दिया आपने, मैं क्या करूं।
सो ठीक है, लेट मी शो द मिस्टेक्स। ठीक है, नहीं मुझे लग रहा है मिस्टेक है। इनवर्स से आता है क्या मॉड? किसने ट्राई किया क्या इनवर्स से? अरे हेलो, क्लास चल रही है? क्लास खत्म हो गई है? चल रही है सर। तो किसी ने इनवर्स से ट्राई किया? इनवर्स से मॉड आता है क्या? इनवर्स से क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, तो वो आ जाएगा तुम्हारा tan थीटा बाई 2 विथ अ मॉड। मॉड आ नहीं रहा है, मतलब मुझे बस ऐसा अंदर से डर लग रहा है मुझे कि मॉड आ तो नहीं रहा है ना। सर अगर सेकंड टर्म को रैशनलाइज करेंगे तो x माइनस रैशनलाइजेशन इज, देखो तुम रैशनलाइजेशन मैं तुम्हारी बात लास्ट में अवॉइड इसलिए किया। रैशनलाइजेशन हैज अ प्रॉब्लम व्हेन यू रैशनलाइज द थिंग्स एंड देन यू राइट द थिंग्स। सी व्हाट हैपेंस नाउ, like when you are right, what mistake you might do is like when you cut x minus, the mistake which might happen here, I don't know, I will check after the class खाली बैठ के, when you cut this with this, ठीक है, now ये कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कट करना। अब प्रॉब्लमेटिक क्या होता है यार? अच्छा ये बताओ, ये x माइनस 1 स्क्वायर जो लिखा है, कभी किसने सोचा है आज तक? चलो तुम मरो, कंफ्यूज हो, इन दोनों का अंतर है क्या? नहीं नहीं अंदर है क्या दोनों में? नहीं नहीं ना। अब देखो एक्चुअली कैसा होता है, जब ऐसा लिखते हैं हम तो इट मीन्स कि मतलब आप ये ऑलरेडी यही लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1, सीधा आप ये लिख रहे हो ना। दिस मीन्स दिस, यस और नो? यस है ना। नाउ व्हेन यू आर कैंसलिंग दिस विद दिस, नॉर्मली लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आती है। नॉर्मली लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आती है, बट यहां पे शायद दिक्कत पैदा हो रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। वो दिक्कत क्यों पैदा हो रही है, जो मेरा कमेंट से ऐसा लग रहा है मुझे सोचने में समझ, बट मेरे ख्याल इस क्वेश्चन में भी शायद मॉड भी लगा था। मैं जब रूट भी, मैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी कर रहा हूं तो भी मुझे दिक्कत आई नहीं है। वैसे पता है मेरा वो बन गया है, मैंने x को नहीं, मैंने x को मॉड तो आ रहा है, ठीक है, मॉड तो आएगा बेटा। ओके, अब आप लोग को ये चीज समझ में आया क्या, ये क्या हुआ है? ये आपने कभी सोचा है आज तक? है? नहीं सर, ये कभी पहले ऐसे सोचा सोचा था कि ऐसे होता है, पर क्यों कैसे होता है नहीं हाँ, पता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब यहां पर क्या हुआ ना, यहाँ पे 2-3 मिस्टेक्स हो रही हैं एक साथ। अब इसको मत, इसको इन्वर्स से कर लो, x को डालो सेक इन्वर्स थीटा। तो सर अगर मॉड चाहिए तो हम लोग कॉसेक इनवर्स या सेक इनवर्स के टर्म्स में डाल सकते हैं क्या? सेक इन्वर्स x को थीटा से सॉल्व करोगे ना, मॉड आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर, इससे करके देखना आएगा। तो मॉड के मैं अंदर आपको, x माइनस 1 और 1 माइनस एक तो सेम ही है ना मॉड के अंदर? हाँ लेकिन बेटा ऊपर x माइनस 1 है, समझ रहे हो? तो तुम इसको इससे काटोगे, द वैल्यू विल डिपेंड ऑन दिस। मैं करके भेजता हूँ क्लास के बाद अच्छे से, ठीक है? अभी एक और क्लास है, मैं करके भेजता हूँ, आप लोग इससे कर लेना है इसको, ठीक है? और जो लोग सोच सकते हैं ना, अगर सोचने की कैपेसिटी है, फ्री हो 15 मिनट के लिए, जो मैंने समझाने का, तुमको मिस्टेक तो बताओ कहाँ कहाँ मिस्टेक है। तुमने इसको ना, कहाँ गया ये, तुमने इसको इससे काटा है, ठीक है, मानते हो? यस सर। यही हाँ, प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम हो गई ना, प्रॉब्लम यही हो गई है। तुम ये मान रहे हो कि x माइनस 1 जो है हमेशा पॉजिटिव है, यही मान रहे हो ना, तभी काट दियो। यस ये बात चमकती है क्या? यस यहाँ पर करोगे दिक्कत नहीं आएगी। नेगेटिव होगा तो क्या होगा? x माइनस 1 नेगेटिव होगा और तब तुम काटोगे, तुम बताओ क्या होगा? माइनस ऑफ x माइनस 1 बचाओगे ना तुम यहाँ। फिर सर वो दूसरा भी मॉड में है तो वो भी नेगेटिव से खुलेगा तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। कौन सा बेटा मॉड में है? ये तो मॉड में है ही नहीं है ना, ये तो मॉड में है ही नहीं, ये तो खुलता है, ये तो खुली हुई दुकान है ना।
सर सुनो तो सुनो आपने minus नीचे one लिखा है mod ना x square x का। माइनस वन बाय x माइनस वन मॉड वाला। कहाँ पे मॉड में है? सर वो तो जो स्क्वायर आपने लिखा है ना x माइनस वन मॉड स्क्वायर, x माइनस वन का होल स्क्वायर को, हाँ हाँ तो उसको अगर हम खोलेंगे नेगेटिव से तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव भी हो जाएगा ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ तुमको मेरी भाई, बात समझो। ये तुम्हारा x माइनस वन मॉड किया तुमने, x माइनस वन मॉड किया, ठीक है। अगर x माइनस वन निगेटिव होगा तो क्या होगा? सर पर x माइनस वन तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना ये केस में। क्यों नहीं हो सकता भाई? सर वो रूट के नीचे अरे मेरे डिनोमिनेटर में x भाई, माइनस अरे मेरे वन। भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, डोमेन ये है, डोमेन ये है, डोमेन ये है। माइनस इन्फी से माइनस वन और वन से इन्फी, तो माइनस इन्फी से माइनस वन में ये पोर्शन नेगेटिव हो सकता है। अरे हाँ सर। समझे? समझे? अब जो तुम जो विदुषी बोल रही थी सर आप काट दीजिए, हमने काट दिया बेटा, ठीक है। हाँ अब 15 मिनट है क्या? मैं समझाऊं क्या इस चीज को? हाँ सर। कोई क्लास है हाँ आप लोग सर। की 8 बजे से? नहीं है अरे नहीं 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 नहीं, मेरी क्लास है टारगेट 21 से। सॉरी 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 सॉरी। हाँ ज्वाइन, ठीक है ठीक है। अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास समझाता हूँ, ठीक है। चलो आप बस सोचना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ मैं सर और दो क्वेश्चन डाउट थे। 2 मिनट रुक जाओ। तो 9 तो डिस्कस ही कर दिया, डाउट क्या बच्चा? अब x माइनस वन भाई, रुको 1 मिनट। अगर नेगेटिव है ना मॉड में तुम्हारा, देखो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस खुलेगा बेटा। हाँ और सर। अच्छा तो तुम ये कह रही हो है ना हाँ सर। कि दोनों सर ये भी माइनस। माइनस, हाँ दोनों माइनस से है, लेकिन तुमने जब वापस तुमने उसको रूट से काटा है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ लिख के, ठीक है। हाँ सर। आप पहले आप इससे करके देखो आता है कि नहीं आता, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है सर।